और फरीदाबाद में शर्तों के साथ उद्योग चालू हो गए हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के चलते दिहाड़ी मजदूरों की कमी है और जिस कारण 30% का असर उद्योगों पर पड़ा है। वहीं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा समय समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के ज्वाइंट डायरेक्टर ईश्वर सिंह यादव से बात की हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। फरीदाबाद में इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, लेकिन जो उद्योगपति हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेबर कम है, क्योंकि अधिकतम लेबर अपने अपने घर लॉकडाउन के दौरान जा चुकी है। हमारे साथ ईश्वर सिंह यादव जी हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं डीआईसी फरीदाबाद के। ईश्वर सिंह जी, अनलॉक 1 के बाद कई इंडस्ट्रियां खुल चुकी हैं, लेकिन ये लगातार सामने आ रहा है कि जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनमें कमी है। क्या इसमें वाकई में लेबर कम है लॉकडाउन में, क्योंकि अधिकतम लोग अपने घर जा चुके हैं? देखिए, जो हमारे स्किल्ड और जो रेगुलर लेबर थे उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आ रही उनके, तो क्योंकि उनकी सैलरी भी टाइम पर हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलके उनका जो सैलरी का प्रॉब्लम था या और था, उनको बगैर काम किए भी जो सैलरी देने का सरकार का हिदायत और आदेश था, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको रखा गया था। तो वो तो हैं, अभी वो एम्प्लॉइज़ तो हमारे हैं जो नहीं गए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, जो अनस्किल्ड लेबर थे, जो टेम्प्रेरी लेबर थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे, वो वाकई काफ़ी लोग जा चुके, तो उससे थोड़ी सी इंडस्ट्री कितना असर पड़ता होगा प्रोडक्शन पे? क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर, दिहाड़ी मजदूर, ये कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं प्रोडक्शन में। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर है या डेली वेजेज लेबर है, उनका भी बड़ा योगदान होता है स्टोर्स में, माल आने में, ढुलाई में, उसमें तो फर्क तो काफ़ी यूनिट्स को पड़ा। जैसे हम विजिट भी कर रहे हैं अब यूनिट्स को, तो उनकी एज पर एसओपी जो उनकी चेक की जा रही है या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो टीम्स बनाई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो जाती हैं तो उनको बताती हैं कि लगभग 30% के आसपास तो फ़र्क पड़ा है उनके। अभी कितनी इंडस्ट्री फरीदाबाद में चालू हैं, कितने को परमिशन मिल चुकी हैं? क्या ये माना जाए कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियाँ लगभग शुरू हो चुकी हैं सारी? हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात पूछी आपने। फरीदाबाद में मेरी जो हमने लास्ट सर्वे करवाई है और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली लगभग 30,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, छोटी बड़ी मिला के। उसमें से जो परमिशन अप्लाई किया था ऑनलाइन सरल पोर्टल पर जो सरकार ने किया था, उसमें लगभग 16,000 से ज़्यादा यूनिट्स ने परमिशंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 6 लाख से अबाउ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो उन्होंने पासेज अपने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए अप्लाई किए थे। उसमें से 16,000 यूनिट्स में से लगभग 15 साढ़े 15,000 के पास यूनिट्स हमारी एक्चुअल में वर्किंग कर चुकी है। 90% के आसपास इंडस्ट्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। 90% के यूनिट्स जिन्होंने परमिशन लिया था वो प्रोडक्शन में आ चुकी है। शुरुआत में हमने देखा कि जब शुरू में लोगों ने अपनी परमिशन के लिए पोर्टल पे रजिस्ट्रेट किया, तो कई लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली है। क्या अभी पोर्टल सामान्य हो चुका है? कितने दिनों में परमिशन मिल जाती है? बिल्कुल ठीक बात पूछी आपने। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमारे सरल पोर्टल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस वजह से एकदम से सारा लॉकडाउन खुला ही था और उसमें परमिशंस के लिए अलाउड किया गया था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी 1-2 दिन। बट आज की डेट में आप अप्लाई किए और विद इन आवर्स में आपको इमीडिएटली परमिशंस ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट मोड पे आ जाती है। एक आखिरी सवाल की कई गाइडलाइंस हैं इंडस्ट्री चलाने के लिए, सैनिटाइज करना है, वर्करों को सोशल डिस्टेंस बनाना है। क्या आपका महकमा समय समय पर इसको चेक करता है, और अगर कहीं कमी पाई जाती है, कोई पाता है कि वॉयलेशन कर रहा है गाइडलाइन का, तो क्या कार्रवाई की जाती है? बड़ी अच्छा बात पूछी आपने दोबारा से। इसमें एमएचए की गाइडलाइंस और उद्योग विभाग हरियाणा की गाइडलाइंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारी इस विषय पर कमेटी बना रखी है, जो हमारे तीनों जोन में फरीदाबाद के में बड़कल जोन है, बल्लभगढ़ जोन है और आउटर रोड जोन है, उसमें हमने तीनों में कमेटी बना रखी है, जिसमें 4-4 मेंबर्स सब डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, उद्योग विभाग से, लेबर डिपार्टमेंट से, HSIIDC विभाग से कमेटी टीम बना रखी है। वो विजिट्स करती है और उनको अब तक तो जो विजिट करा है उसमें ऐसे कोई गाइडलाइंस की अवहेलना नहीं पाई। अदरवाइज अगर किसकी जो SOP का अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगी, तो उसमें ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन दे रखी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DG साहब ने कि हम उन यूनिट्स को शोकाज नोटिस दे के बंद करने के लिए आदेश दे सकते हैं। बट अभी तक कोई हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। तो फरीदाबाद में इंडस्ट्री चालू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कई प्रवासी मजदूर अपने घर जा चुके हैं, इसलिए लेबर की कमी है और इसीलिए 30% तक का जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा है। लगातार जो गाइडलाइंस है उसके तहत इंडस्ट्रियां खोलने की इजाज़त दी गई है। जो DIC विभाग है वो भी समय समय पर जो इंडस्ट्री हैं उनकी चेकिंग करता है कि कहीं वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। हालांकि फरीदाबाद में ये अब तक अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिली है जहां वॉयलेशन की शिकायत हो।
विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।